माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का कम्युलेटिव सिंकिंग फंड और जनरल सिंकिंग फंड दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन को हल कर दिया गया था। आज जो मैं टॉपिक हल करने जा रहा हूँ वो है इंश्योरेंस पॉलिसी फंड से रिलेटेड। यानी पहले था कि कंपनी को जब लोन को पेमेंट करना हो तो सिंकिंग फंड का निर्माण करता है, जब कंपनी को डिवेंचर का भुगतान करना हो तो डिवेंचर फंड का निर्माण करता है, और जब यानी कंपनी को ऋण का भुगतान करना हो तो ऋण यानी लोन, तो ऐसी स्थिति में कंपनी चाहे तो कंपनी बीमा कंपनी से, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, कभी कभी कंपनी अपने ऋण को भुगतान करने के लिए अन्य जितनी राशि को भुगतान करना है उतनी राशि का वो इंश्योरेंस पॉलिसी बीमा कंपनी से खरीद लेती है और उसके बदले में एवज में यानी बीमा प्रीमियम के रूप में प्रति वर्ष चुकाते जाती है, और एक निश्चित अवधि के बाद, एक सर्टेन पीरियड के बाद एक मुश्त राशि जमा हो जाता है, जिससे कंपनी जो है अपना ऋण का भुगतान करने में सक्षम होती है। तो आज उसी से रिलेटेड मैं टॉपिक को हल करने जा रहा हूँ। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन क्या कहता है। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड विदाउट इंटरेस्ट, मतलब इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहने का मतलब कि कंपनी एक मुश्त रकम यानी लास्ट में कंपनी जो है को यानी बीमा कंपनी से प्राप्त होता है, तो कंपनी कैसे इंश्योरेंस खरीदती है आगे देखते हैं। क्वेश्चन ऑन 1 जनवरी 2012 एसटी लिमिटेड इशूड 1000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच। 1 जनवरी 2012 को एसटी लिमिटेड इशूड 1000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच, 1 लाख रुपए का डिवेंचर इशू किया। तो इसका इशू का भी एंट्री करेंगे हम लोग, तो बैंक अकाउंट या टू डायरेक्ट डिवेंचर अकाउंट होगा, और इसको पेमेंट करने के बाद में आएगी बारी तो पेमेंट भी हम लोग करेंगे। दिस डिवेंचर्स वेयर टू बी रिडीम्ड एट पार एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, यानी इस डिवेंचर को 3 साल के बाद रिडीम करना है एट ए पार, मतलब फेस वैल्यू पर, सेम वैल्यू पर, जिस मूल्य पर यानी डिवेंचर का निर्गमन किया जा रहा है उसी मूल्य पर यानी उसका शोधन भी किया जाएगा। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू टेक आउट एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹1 लाख टू प्रोवाइडेड नेसेसरी कैश, और नेसेसरी कैश नकदी की व्यवस्था करने के उद्देश्य से व्यू से बीमा कंपनी ने 1 लाख रुपए का पॉलिसी खरीद लेती है। द एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹30,000 वाज पेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। याद रखेंगे कि यहाँ पर प्रश्न है कि एनुअल प्रीमियम प्रति वर्ष के अंत में दिया जाता है, ऐसे भी बीमा प्रीमियम प्रति वर्ष के अंत में ही दिया जाता है। दूसरी चीज़ यानी 1 साल पहले एडवांस चलता है यहाँ पर, यानी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली होता है। तो आगे देखते हैं, ओपन नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के बही में नेसेसरी अकाउंट यानी यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी फंड का और इंश्योरेंस पॉलिसी फंड इन्वेस्टमेंट का हम लोग खाता खोलेंगे। इसमें ऐसे भी ब्याज का लेखा अलग से नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 3।
ये होगा डेट, पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज, डेट पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज, सेम होगा डेट पार्टिकुलर डेट एक और यानी अकाउंट खोल ही देते हैं। डिवेंचर अकाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर फर्स्ट जनवरी 2012 स्टील लिमिटेड इशूड 1 जनवरी बैंक अकाउंट DR to 9% डिवेंचर अकाउंट 1,00,000 रुपए होगा। 1,00,000 यहाँ भी 1,00,000 लिखेंगे हम लोग। 1,00,000 टू बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2012 तो हो जाएगा 1 जनवरी 2013 बाई बैलेंस विधि। शोधन 3 साल के बाद हो रहा है। 3 साल के फिर इसको क्लोज करेंगे हम लोग। यहाँ पर भी क्लोज हो जाएगा। 1,00,000 13 है तो यहाँ पर 2031 दिसंबर 2013 बैलेंस शीट अब हो जाएगा 14 1 जनवरी 2014 बाई बैलेंस DD। यहाँ 1,00,000 रहेगा, यहाँ 1,00,000 और यहाँ आ जाएगा टू बैंक यानी 31 दिसंबर को 1,00,000 पेमेंट हो जाएगा। CDBD करने के बाद पेमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट का होगा हमेशा वर्ष के अंत में होगा। इंश्योरेंस पॉलिसी फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट या 31 दिसंबर जनवरी है 2012 टू बैंक अकाउंट यानी बैंक अकाउंट में कितना लिखेंगे
यहाँ पर प्रति वर्ष दिया हुआ था एनुअल प्रीमियम 30,000 वाट पेड, ये हो गया 30,000, यहाँ 30,000 होगा, फिर होगा 31 दिसंबर 2012 बाई बैलेंस सीधी 30,000 बाय बाय 1 जनवरी 2013 टू बैलेंस सीधी 30,000 प्रति वर्ष होगा ट्रांसफर 31 दिसंबर टू बैंक अकाउंट 30,000 30 60,000 हो जाएगा, 13 में लिखाएगा 2013 बाई बैलेंस सीधी 60,000 हो गया 60,000, फिर होगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी यहाँ पर आ गया 60,000, 13 है 31 दिसंबर 12 13 हो गया, आज हो गया 14, 13 के दिसंबर के बाद आएगा 1 जनवरी 2014। प्रत्येक वर्ष के अंत में क्लोज होता है, प्रत्येक वर्ष के शुरू में प्रारंभ में इसका क्लोजिंग को ट्रांसफर किया जाता है। 1 जनवरी 2014 होगा, यानी वर्ष के शुरू में। अब विनियोग होगा 31 दिसंबर टू बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा सीधे 30,000। अब याद रखना 31 दिसंबर को इंश्योरेंस कंपनी से इसको मिलेगा 2014 में बाई यानी बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए मिला, यहाँ 1 लाख लिखेंगे, यहाँ भी 1 लाख लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे, ये हो जाएगा डिवेंचर फंड इंश्योरेंस पॉलिसी फंड अकाउंट। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग दिसंबर 2012 31 दिसंबर 2022 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 30,000, यहाँ क्लोज हो गया 30,000, यहाँ भी 30,000 आएगा ही 30,000 क्लोज कर रहे हैं हम लोग 31 दिसंबर टू बैलेंस सीडी 2012 1 जनवरी 2013 बाई बैलेंस फिर 30,000 बाई पीएल ब्याज नहीं निकलेगा 30,000 60,000 टू बैलेंस सीडी 31 दिसंबर 2013 जनवरी है दिसंबर बाद 14 1 जनवरी 2014 बाई बैलेंस बीडी 60,000 बाई 31 दिसंबर को पीएल 30,000 हो गया। यहाँ पर है इंश्योरेंस पॉलिसी फंड, यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इंश्योरेंस पॉलिसी फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो यहाँ होगा इंश्योरेंस पॉलिसी फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू इंश्योरेंस पॉलिसी फंड अकाउंट। तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी फंड जो यहाँ पर है और खाता हम खोल रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी फंड को, और एक क्रेडिट है इसलिए बाय लिखाएगा
बाय इंश्योरेंस पॉलिसी फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000, यहाँ हो गया 1,00,000। यह हो जाएगा 2014 31 टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेगा। हाँ, प्रॉफिट ऑन डिवेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट, डिवेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसी फंड लिखा हुआ है तो। और दूसरा केस है उसका टेंशन दिया हुआ नहीं है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, ये भी सही है 1,00,000। सबसे पहले इंश्योरेंस पॉलिसी फंड या डिवेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी लिखा हुआ डिवेंचर, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा गया है रिडम्पशन के पर्पज से, तो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है। यानी जो बाई पीएल में हम लोग लिखते थे, सॉरी यहाँ पर बाई पीएल नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी फंड इन्वेस्टमेंट में विनियोग किया है बैंक, यानी रुपया 30,000 और 30,000 को क्लोज किए, यहाँ सीडी हुआ, सीडी 30,000 को यहाँ पर लाए, अगले साल बीडी हो गया। पुनः एवरी ईयर ये प्रक्रिया चलती रहेगी, यानी जितने साल का बोला है ये हो गया टू बैंक, दोनों मिलकर 60,000 हुआ। पुनः बैलेंसिंग किए, इक्वलाइजेशन 60,000 सीडी हुआ, कैरी डाउन मिलाए 60,000 बीडी हुआ। टू बैंक पुनः 30,000 विनियोग किया, 30,000 विनियोग करने के बाद, यानी ये जो है तीसरे साल में बोल रहा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो खरीदा था उससे 1,00,000 रुपया मिला और मात्र इसको देना पड़ा 60 और 30 90,000 प्रीमियम, 10,000 इसको फायदा हो गया, यानी प्रॉफिट। 10,000 रुपये कंपनी को प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ आते हैं, जिस तरह से डिवेंचर रिडम्पशन फंड का खाता खोलते थे तो प्रत्येक वर्ष लाभ में से, प्रॉफिट में से पैसा काट करके हम लोग फंड में ट्रांसफर करते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इंश्योरेंस पॉलिसी फंड अकाउंट, यानी 30,000 इसको सीडी की ये बीडी, पुनः पीएन में ट्रांसफर किए 60,000, फिर सीडी की ये बीडी हुआ, 60,000 पीएन में ट्रांसफर किए 30,000 90,000। अब यहाँ पर क्या है, ध्यान देंगे कि 90,000 और ये एंट्री है यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी फंड अकाउंट, यानी ऊपर में है इंश्योरेंस पॉलिसी फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो यहाँ पर है ये क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में चला गया, लेकिन नाम लिखा है इंश्योरेंस पॉलिसी फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000। ये प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट क्या लिखिए 1,00,000 हुआ, यहाँ 1,00,000 रुपये ट्रांसफर किए जनरल रिजर्व फंड में, यानी ये पैसा का भुगतान करने के लिए व्यवस्था हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है कि 9% डिवेंचर इशू किया, 9% डिवेंचर इशू किया है, यानी ये पैसा जब इशू करता है तो बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर लिखाता है, ऐसे लिखते थे हम लोग, बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर एप्लीकेशन, पुनः डिवेंचर एप्लीकेशन को डेबिट करके डिवेंचर को क्रेडिट करते थे। तो मात्र यहाँ पर बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर अकाउंट हुआ। एक ये सीडी का मतलब कैरी डाउन मिलाया गया, बाई बैलेंस बीडी 2013 में हुआ, 2013 में बाई बैलेंस बीडी के बाद इसको पुनः सीडी की 1,00,000 और 1,00,000 अगले वर्ष ट्रांसफ़र किए, यानी ये 2014 में, और 2014 में बीमा पॉलिसी से 1,00,000 रुपये मिल चुका है, वो 1,00,000 का हम यहाँ भुगतान कर देते हैं बैंक अकाउंट, यानी 9% डिवेंचर अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर व्यवस्था हो जाता है, पैसा पूरा हम लोग पेमेंट कर देते हैं।
यहाँ पर और कोई खाता खोलना नहीं है, मात्र 3 नेसेसरी अकाउंट था जो कि ओपन कर दिया गया है, खोल दिया गया है। अब हम लोग अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, एन इंश्योरेंस पॉलिसी फंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आज जो क्वेश्चन है, इंश्योरेंस पॉलिसी फंड और इंश्योरेंस पॉलिसी फंड इन्वेस्टमेंट या डिवेंचर रिडम्पशन फंड, डिवेंचर रिडम्पशन फंड की जगह पर डिवेंचर रिडम्पशन पॉलिसी फंड, डिवेंचर रिडम्पशन पॉलिसी फंड, लेकिन ये कोई गलत नहीं है क्योंकि अब इस पर ये हल हो चुका है। इसमें कहीं कोई गड़बड़ी और त्रुटि हो तो प्रश्न पहले भी बताया गया था कि चैनल के माध्यम से पूछ लेना है, और दूसरा तरीका है टेलीफोनिक कंसल्ट करके। आज यानी ये जो मेथड था, सिंकिंग फंड, डिवेंचर रिडम्पशन फंड, कम्युलेटिव सिंकिंग फंड, इस सब का कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट जो टॉपिक अगला है वो है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना, मतलब रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। मतलब कंपनी अगर 1 लाख रुपए कर्ज लेती है तो उस कर्ज की रकम को वह 4 बार 5 बार में पेमेंट करेगी। तो इंस्टॉलमेंट मतलब 25-25 हज़ार करके 4 बार में देगी, जिसमें ब्याज इंक्लूड रहेगा। तो टॉपिक आगे है। और दूसरा चीज़ कि रिडम्पशन का मेथड बताया गया था, लमसम मेथड था। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यानी DRR करके, DR डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का क्रिएशन करके था, तो बता दिया गया है। और आज नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट। पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट यानी कंपनी जब कंपनी एक मुश्त रकम का भुगतान एक बार नहीं कर पाती है तो वैसी स्थिति में कंपनी जो है अपने ऋण का भुगतान कई किस्तों में विभिन्न टुकड़ों में बांट कर करती है, जिसे हम रिडम्पशन यानी रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट कहते हैं। शोधन जो है किस्तों में कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है रिडम्पशन परचेज बाय ऑन डिवेंचर, मतलब कभी कभी कंपनी जो है, पहले ही बताया गया था कि फ्रेश इशू ऑफ शेयर नहीं आया है, कंपनी अपने ऋण पत्रों को शोधन करने के लिए फ्रेश इशू शेयर करती है या डिवेंचर इशू करती है, जो कि अभी इसमें नहीं मिला है। आगे क्वेश्चन मिलेगा। तो अभी हम लोग एक ही टॉपिक पर वहाँ रुके कि डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में कंपनी किस प्रकार भुगतान करेगी। तो ये बताया गया, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उससे हल करेंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जी लिमिटेड इशूड 60 लाख 12% डिवेंचर ऑफ फंड रीच ऑन 1 अप्रैल 2010, रिन्यूएबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2012. The board of directors have decided to create debenture redemption reserve out of profit every year of 15 लाख, यानी प्रॉफिट में से प्रति वर्ष जो है 15 लाख का DRR का निर्माण करेगी ऑन मार्च 31/11/12. पास जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू एंड द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट एज रिक्वायर्ड बाय लॉज ऑफ मेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट। यानी ये जो क्वेश्चन है DRR से ही रिलेटेड है, तो इस तरह का टॉपिक हल कर दिया गया है। हम लोग जो अगला टॉपिक हल करेंगे वो होगा रिडम्पशन बाय परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर, यानी कभी कभी कंपनी जो है अपने ऋण पत्रों को स्वयं खरीद लेती है, यानी अपने ऋण पत्रों को जनता के बीच में ऑफर देती है कि आप उसको सेल करें और हम उसे खरीद लेते हैं। परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर का मतलब अपने डिवेंचर को स्वयं खरीद लेना। तो आज यानी जो मेथड जो था सिंकिंग फंड मेथड, इसका अंत हुआ। और अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें लेक्चर का भी लिमिटेशन है, तो परचेज ऑन डिवेंचर या 1-2 क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। और मैं आज लेक्चर 8 को इंड करते हुए अपने व्यूअर्स, स्टूडेंट्स और
चैनल से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता